सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाले एक व्यक्ति हैं तो कई बार बाइबल को पढ़ते पढ़ते आपने कुछ बातों को नोटिस किया होगा जो कि अपने आप में कभी कभी विरोधाभास प्रतीत होती है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी वो हमें विरोधाभास लगती है। उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 2 अध्याय 17 आयत में परमेश्वर आदम और हवा को यह आज्ञा देता है कि इस पेड़ का फल आप लोगों को नहीं खाना है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि जिस दिन आप इस पेड़ का फल खाओगे आप लोग मर जाओगे। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। इन तीनों आयतों का जब हम अध्ययन करते हैं, इनको जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें बाइबल के अंदर, इन आयतों के अंदर हमें एक विरोधाभास मिलता है। परमेश्वर 2 अध्याय उसकी 17 आयत में कह रहे हैं कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। 3 अध्याय उसकी 4 आयत में सर्प आकर स्त्री से कहता है कि तुम निश्चय न मरोगे। और उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 5 आयत में हम पढ़ते हैं कि आदम की आयु 930 वर्ष की थी। सो इन आयतों को पढ़ने के बाद एक स्वाभाविक सा सवाल हमारे मन में खड़ा होता है कि सर्प ने यहां पर सच बोला, लेकिन परमेश्वर की बात गलत साबित हुई, परमेश्वर की बात झूठ है। वो लोग तो नहीं मरे उस समय। तो बाइबल के अंदर इस प्रकार से बहुत सारे विरोधाभास हमें मिलते हैं। मेरे प्रियो, ये विरोधाभास जो हैं इनको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए ये विरोधाभास हमें विरोधाभास लगते हैं। एक्चुअली ये विरोधाभास नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक इब्रानी भाषा में लिखी गई है और मेरे और आपके पास जो बाइबल है वो हिंदी बाइबल होगी या फिर इंग्लिश बाइबल होगी। तो बहुत बार ये विरोधाभास इसलिए होते हैं क्योंकि इनको जब एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो उस अनुवाद की प्रक्रिया में जो मूल शब्द है उसका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से दूसरी भाषा में जाकर बदल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो विरोधाभास हैं उनका कारण यही होता है। इसलिए यदि हम बाइबल को उसकी मूल भाषा में देखेंगे तो ये विरोधाभास एक्चुअली में है ही नहीं। इनका उत्तर हमें आसानी से उस पुस्तक के अंदर और उस संदर्भ के अंदर हमें मिल जाएगा। आइए आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है। बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आता है, वो लोग तो फल खा लिया लेकिन वो तो मरे नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि मर जाओगे। नाउ इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इस आयत के अंदर 2-3 चीजों को हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, 2 अध्याय उसके 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो 17 आयत में जो परमेश्वर ने कहा था उन आयत के अंदर के सारे शब्दों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा और हमें समझना होगा। तो इस विरोधाभास को समझने के लिए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 17 आयत को हम लोग ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इब्रानी भाषा में जो शब्द वहां पर दिया गया है क्या उसका सही अनुवाद हिंदी और इंग्लिश बाइबल में किया गया है या फिर नहीं किया गया है। जो शब्द वहां पर है उसका सच में मतलब क्या है। तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक
उसके 2 अध्याय उसकी 17 आयत में परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये बात पता चलेगी कि इब्रानी भाषा में जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है कि उसी दिन, उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम लोगों ने फल खाया उसी समय इमीडिएटली तुरंत आप लोग मर जाओगे, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब बाइबल में ये है, इब्रानी भाषा में उसका अर्थ ये है कि जब आप लोगों ने फल खा लिया तो आपकी मृत्यु निश्चय है। तो शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आप लोग मर जाओगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, वरन वहां पर इस्तेमाल किए गए शब्द का अर्थ है कि आपकी मृत्यु निश्चय है। दूसरी बात, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि बाइबल जब मृत्यु शब्द का वहां पर इस्तेमाल करती है तो वो मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है। अब हम पूरे स्क्रिप्चर को जब देखते हैं, पवित्र बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, तो बाइबल बेसिकली हमें 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताती है। पहली मृत्यु शारीरिक मृत्यु है। दूसरी मृत्यु बाइबल के अंदर बताई गई है वो है आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ का मतलब है, आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसके संबंध को तोड़ देता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपनी संगति को तोड़ देता है, वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो उसे आत्मिक मृत्यु कहा जाता है। और बाइबल के अंदर एक और मृत्यु जिसका जिक्र हमें मिलता है वो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर इस मृत्यु का बार बार जिक्र किया गया है और बाइबल उसे दूसरी मृत्यु बताती है, द सेकेंड डेथ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सो बाइबल हमें 3 मृत्युओं के बारे में बताती है। पहली शारीरिक मृत्यु, दूसरी आत्मिक मृत्यु और तीसरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे बाइबल दूसरी मृत्यु कहती है। ये वो मृत्यु है जो न्याय के बाद, जब यीशु मसीह न्याय करेगा, तो जिन लोगों ने अपने जीवन में यीशु मसीह को इनकार किया है, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और मसीहा करके स्वीकार नहीं किया, उन लोगों को उस अनंत काल की जो झील है, जो आग की झील है, उसमें डाला जाएगा। उसे बाइबल कहती है दूसरी मृत्यु। सो इस प्रकार से बाइबल हमें 3 मृत्यु के बारे में बताती है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और एक दूसरी मृत्यु जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक करती है। नाउ लेट अस कम बैक टू द बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति में हम लोग वापस आएंगे। जब परमेश्वर ने कहा कि जब आप फल खाओगे तो उस समय तुम मर जाओगे, परमेश्वर किस मृत्यु की बात कर रहा था? परमेश्वर का वचन उत्पत्ति के 2 अध्याय में ना तो शारीरिक मृत्यु की और ना दूसरी मृत्यु की जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है उसके बारे में बात कर रहा था, वरन परमेश्वर आत्मिक मृत्यु जिसे बाइबल कहती है उस मृत्यु के बारे में परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहा था। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जैसा कहा था, परमेश्वर के शब्दों में और बाइबल के शब्दों में कोई विरोधाभास नहीं। परमेश्वर ने जो कहा था वो सच था। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन आप ये फल खाओगे आपकी मृत्यु निश्चय हो जाएगी, और सच में उस दिन उन लोगों की आत्मिक मृत्यु हो गई। उसका प्रमाण हमें वचन के अंदर ही मिलता है। परमेश्वर उनसे मिलने के लिए जब आया तो परमेश्वर की आवाज को सुनकर आदम और हवा को क्या करना पड़ा? छुपना पड़ा। तो वो थी आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर के साथ जब उसकी संगति थी तो शेम का और शर्म का उसके जीवन में कोई भी स्थान नहीं था, लेकिन जब उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो आत्मिक मृत्यु हो गई। परमेश्वर की संगति से वो दूर चला गया। अब वो छुप रहा है परमेश्वर से।
इसी मृत्यु को प्रेरित पौलुस एफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में विस्तार पूर्वक रीति से हमें बताता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि आप अपने अपराधों में मरे हुए थे। हर वो व्यक्ति आज जो परमेश्वर का इनकार करता है, परमेश्वर से दूर है, वो अपने अपराधों में मरा हुआ है। वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख सकता, वो परमेश्वर के सामने आने से डरता है, बिकॉज दैट पर्सन इज डेड इन हिज ट्रांसग्रेशंस। वो अपने पापों में, अपने अपराधों में मरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक में ये विरोधाभास नहीं है। उस अनुवाद की प्रक्रिया में शब्दों का असली मतलब जो है वो कहीं खो जाता है। यदि आप इब्रानी भाषा में उस फ्रेज को पढ़ेंगे तो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें लगती हैं कि वो विरोधाभास हैं, असल में वो विरोधाभास नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें अगर हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को ओरिजिनल भाषा में देखने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमें सही रीति से मिल जाएगा। तो आज की क्लास के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।